हेलो, तो बात करते हैं एचएफसीएल लिमिटेड की 3% की स्टॉक में गिरावट हुई है और दूसरे दिन लगातार आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टॉक आपका कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल स्टॉक अभी भी आपका बुलिश रन में है और स्ट्रांगली एक अच्छा मोमेंटम बना रहा है। यहाँ पर आप खबरों की बात माने तो एचएफसीएल में बहुत बेहतरीन खबरें यहाँ पर आ रही है। पीएम वानी के तहत इन्होंने सेकंड विलेज चुन लिया है अपना सेटअप करने के लिए। बात करेंगे खबर क्या है हमारे सामने, कल की ये खबर है और बहुत अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि इस खबर के बाद एचएफसीएल आपका बहुत तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा। बात करेंगे इस वीडियो में क्या खरीदारी करके चलना चाहिए आपको स्टॉक, एक जो सपोर्ट इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, क्या स्टॉक डाउनवर्ड आ सकता है आपका, क्या यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा स्टॉक दोबारा से ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई देगा। बात करेंगे इस बारे में, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें एचएफसीएल की तो एचएफसीएल ने आपको एक साल में 360% से ज्यादा का रिटर्न आपको दिया है। एक ऐसा स्टॉक जो टेलीकॉम केबल्स में काम करता है बट उसके बावजूद भी छोटा स्टॉक और उसके बावजूद आप देखिए कितनी बेहतरीन रैली है। और अभी तो आलम यह है कि 5G लॉन्च नहीं हुआ है और बहुत सारी चीजें इंडिया में करना है, गांवों तक इंटरनेट लेकर जाना है, बैंडविड्थ कनेक्शन पहुंचाना है। और ऐसे में एचएफसीएल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जो सारे काम करने में माहिर है और वहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको इस कंपनी से मिलने वाला है। बात करते हैं, आप देखिए पास्ट रिकॉर्ड भी देखेंगे तब भी और अभी भी आप देखिए एचएफसीएल में काफी बड़ी खबरें यहाँ पर आ रही हैं। पिछले दिनों में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि एचएफसीएल ने 200 करोड़ रुपए अपने फंड में से निकाले हैं टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड। और 5G को लॉन्च करने के लिए जितना भी इनको सामान चाहिए, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए लोगों को पहुंचाने के लिए, प्लांट सेटअप करने के लिए, प्लांट को रिडिफाइन करने के लिए, ताकि जब कंपनीज को ज्यादा जरूरत हो तो वहां पर ये उनको डिलीवर कर सके, वो सारी चीजें एचएफसीएल करना स्टार्ट कर चुका है। सबसे बड़ी बात, आज आपका चार्ट देखेंगे तो चार्ट में खरीदारी आज भी आई है। देखिए खरीदारी आती है और स्टॉक आपका अच्छा खासा हाई दोबारा लगाता है। गिरावट में था बट उसके बावजूद भी अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद गिरावट दोबारा स्टार्ट हुई। गिरावट के पीछे का जो कारण रहा है सोलली वो यही रहा है यार, देखो कि स्टॉक ना बहुत दिनों तक आरएसआई ओवरबॉट जोन में नहीं रह सकता है और यही एक कारण है कि स्टॉक को कहीं ना कहीं नीचे आना ही पड़ता है। तो वो ही बड़ा कारण है, बाकी और कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है स्टॉक की गिरावट का। बात करें यहाँ पर खबर क्या है हमारे सामने, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक आपका आने वाले दिनों में रॉकेट की तरह भागता हुआ दिखाई देगा। खबर क्या है, एचएफसीएल सेकंड पीएम वानी मॉडल टू बी सेटअप इन उडुपी विलेज। पीएम वानी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री मोदी साहब की योजना है ये पीएम वानी, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस करके। और ये योजना के तहत गांवों में ऐसे टावर वगैरह लगाए जाएंगे और ताकि गांवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके। एचएफसीएल ने दूसरा गांव चुन लिया है, उडुपी विलेज है। इनका 24 जून की खबर है, आज 25 जून है, कल की खबर है। The network will offer Wi-Fi internet with bandwidth of up to 500 Mbps in all common areas of the village. HFCL Limited in collaboration with the Telecom Infra Project, टिप टेलीकॉम इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेट किया है इन्होंने एंड I2E1 के साथ कोलैबोरेट करके will set up PM Vani powered connectivity at by the Bettu village in Udupi district of Karnataka। कर्नाटका में ये लगाया जाएगा। 500 Mbps की स्पीड इस टावर के थ्रू निकलेगी और जितने गांव हैं वहां पर, मतलब उस गांव की जो पॉपुलेशन है अराउंड 9000 के आसपास है, वो इसका यूज कर पाएंगे। A press statement said the PM Vani network will provide high speed Wi-Fi internet to over 9000। पॉपुलेशन वहां की है, कम है। जो एरिया है वहां का वो थोड़ा सा हार्ड टू फाइंड है। हार्ड टू फाइंड इन द सेंस कि वहां पर रेनी एरिया है तो जो प्रॉपर कनेक्टिविटी होती है वो पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यही एक बड़ा कारण है कि पीएम वानी योजना के तहत एचएफसीएल ये काम करने जा रहा है। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। एचएफसीएल की इस खबर के बाद एक अच्छी रैली की उम्मीद थी बट क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और एचएफसीएल ऑलरेडी अपने ओवरबॉट जोन में था, इसी वजह से इसको कैश नहीं कर पाई बहुत सारी मार्केट। आज यहाँ पर इस मार्केट में भले ही यहाँ पर रैली आई हो बट मुझे लगता है कि इस खबर की जैसे ही चर्चा दोबारा शुरू होगी वैसे ही स्टॉक आपको दोबारा से भागता हुआ दिखाई देगा। बात करें यहाँ पर कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर आपका सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस की बात करें तो 70-80 के आसपास का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो नेक्स्ट हमारा रुकावट आएगी हमारी। जो यहाँ पर बात करें लोअर एंड पर तो 58 के आसपास तक आपका स्टॉक गिरावट में आ सकता है। यहाँ पर न्यूट्रलिटी में कुछ दिनों तक रहेगा, जैसे यहाँ पर था न्यूट्रलिटी इन द सेंस कि जब भी स्टॉक आपका ओवरबॉट जोन में होता है, यहाँ से आप देखिए ओवरबॉट जोन में था सीधा और उसके बाद थोड़ी गिरावट हुई और उसे कंसोलिडेट करके स्लो मूविंग की तरह भागा है बट ग्रोथ तब भी स्टॉक में रही है। ऐसा नहीं कि स्टॉक आपका बैठ गया है, स्टॉक तब भी ग्रो कर रहा था आपका और वही ग्रोथ आपके सामने दोबारा आएगी। आपको बस वेट करना है कि आप उस ग्रोथ को कैश कर सको। तो यहाँ पर खरीदारी करने की मेरी सलाह पहले भी थी, एचएफसीएल में अभी भी है। जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से इनका पूरा बिजनेस मॉडल हो चुका है, ऐसे में अगर आप खरीदारी करके स्टॉक को रखते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में कमा सकते हैं एचएफसीएल से। अगर आपको बहुत अच्छा मुनाफा चाहिए तो श्योरली आपको लॉन्ग टर्म रुकना पड़ेगा। 360% का रिटर्न आपको एक साल में
बट अगर आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म रुकते हैं तो अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। मैकडी की बात करें तो मैकडी आपका अच्छे जोन में है, स्ट्रांगली बुलिश रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन बाय चार्ट पैटर्न हमारे सामने, खरीदारी की मेरी सलाह है। अच्छे खासे रिटर्न के लिए आपको लंबा रुकना पड़ेगा, बट आपके लिए अच्छा रिटर्न यहाँ पर वेट कर रहा है। 300% रिटर्न मिला है एक साल में। दैट मीन्स कि आपको अगर एक साल और रुकते हो तो आप बहुत अच्छा रिटर्न इस स्टॉक से कमा सकते हो। बात करें डिलीवरी परसेंटेज की तो देखो डिलीवरी की 10 जून में 26% डिलीवरी थी, उसके बाद अब बात करें तो 31% डिलीवरी है। ओवरऑल एवरेज हमारा वहीं पर आ जाता है, 25-26%, 27% के आसपास की डिलीवरी स्टॉक में हो रही है। स्टॉक अच्छे जोन में जरूर है और स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न भी आने वाले दिनों में दे सकता है। खरीदारी है यहाँ पर, खरीदारी है इन द सेंस क्या, देखो थोड़ी सी यहाँ पर डिलीवरी बीच में कम हो गई थी और यही एक कारण था। और अभी भी आप देखिए स्टॉक में थोड़ी सी जो कंसोलिडेशन का फेज बना है वो यही एक बड़ा कारण है। लास्ट वीक में बहुत सारे स्टॉक जो बहुत तेजी से बढ़े थे, सेबी ने उनको अंडर रडार रखा है और वही उसी से बचने के लिए मे बी एचएफसीएल अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है या न्यूट्रल जोन में जा सकता है। आप देखिए ऑर्किड फार्मा 18 रुपए 20 रुपए का स्टॉक 2600 रुपए तक जाता है एक साल में। या रुचि सोया हो गया आपका, कितने कम का स्टॉक था आपका और बहुत तेजी से बढ़ा, वो 1500 रुपए 1400 रुपए तक चला गया था, वो स्टॉक भी आपका। ऐसे ही अडानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक रहे हैं जिनमें लगातार रैली आई है। हालांकि एचएफसीएल एक जेन्युइन स्टॉक है और यहाँ पर कंसोलिडेशन के साथ ही रैली आई है, बट फिर भी जब इस तरह की कोई रैली आती है तो जो कंपनी ओनर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो थोड़ा सा डर जाते हैं क्या ये स्टॉक मैनिपुलेट तो नहीं किया जाता है, क्या जा रहा है। यही बड़ा कारण है कि एचएफसीएल में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा न्यूट्रलिटी जरूर आ सकती है, बट दैट डजंट मीन स्टॉप बाइंग द स्टॉक। एचएफसीएल में खबरें अच्छी हैं, फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, 5G लॉन्च कर रहा है इंडिया। ऐसे में अगर आप सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में स्टॉक्स को बाय करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। डायरेक्टली भी आप कमा सकते हैं, चाहे रिटेल का स्टॉक हो, वोडाफोन का स्टॉक हो या रिलायंस जियो का। अभी आईपीओ नहीं आया, बट हाँ रिलायंस बाय करके आप उसका आनंद ले सकते हैं। बट स्टिल अगर आप इनडायरेक्टली कमाना चाहते हैं तो सपोर्टिंग इंडस्ट्री में स्टॉक को बाय कीजिए और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बात करें बाजार के साथ में तो बाजार के हालात भी अच्छे हैं। बाजार ने आज एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और पिछले दिनों जो वोलेटिलिटी थी, अब देखिए मॉर्निंग में वोलेटिलिटी थी, मॉर्निंग में एकदम से गिरावट होती है, एकदम से उछाल आता है, फिर एकदम से गिरावट होती है और जो बहुत वोलेटाइल मार्केट मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में देखने को मिला हमें। बट देन अगेन मार्केट में एक स्मूथ बाइंग आई है, एक स्मूथ रिकवरी आई है और यही स्मूथ रिकवरी अगर बनी रहती है, डजंट मैटर अगर ये अपवर्ड रिकवरी है या डाउनवर्ड जर्नी करता है, बट स्मूथली अगर करेगा तो उसका मार्केट इंडिसेसिव नहीं होना चाहिए। मार्केट इंडिसेसिव रहेगा तो ना तो ट्रेडर्स को कुछ मिलेगा, ना ही स्विंग्स को कुछ मिलेगा, ना ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कुछ मिलेगा। वो तो लॉन्ग टर्म का तो फिर एक साल का है तो वो तो कभी ना कभी हो ही जाएगा। बट दो बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो मार्केट को मूव करवाने में बड़ी अहमियत रखते हैं, ट्रेडर्स हो गए इंट्राडे वाले या फिर दूसरे जो स्विंग ट्रेडर हो गए वीकली जो बाइंग सेलिंग करते हैं, तो वो अगर कुछ नहीं मिलेगा उन्हें तो मार्केट से मूवमेंट गायब हो जाएगी। यही एक कारण है कि मार्केट थोड़ा सा स्मूथ अगर रहेगा तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ओवरऑल अब मार्केट में स्मूथनेस देखने को मिली है। मार्केट अगर अच्छा मोमेंटम करता है आने वाले वीक में तो वहां से एक बुल रन की संभावना है, बट 15,900 के ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं आती है तब तक मार्केट को लेकर के बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है। बात करें यहाँ पर एफआईआई डीआईआई की तो एफआईआई ने कल मैंने डेटा दिखाया था कि 3,000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है। आज आप देख सकते हैं कि लगभग 3,000 करोड़ का माल इन लोगों ने बेच भी दिया है। एकमात्र खरीदारी कल की थी इन लोगों ने, कल जो मैंने डेटा दिखाया था, बाकी पूरा हफ्ता इन लोगों ने भारी भरकम माल बेचा है। लास्ट वीक में भी यही हालात थे इनके। अभी आप देखिए डीआईआई खरीदारी पर जरूर है, मार्केट को न्यूट्रलिटी में रखने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेट्स होप कि मार्केट न्यूट्रल रहे और एचएफसीएल आपका बुलिश रहेगा। यहाँ पर खरीदारी कीजिए, बाय ऑन डिप्स खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक में। अच्छा स्टॉक आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो कम से कम 1 महीने के लिए, इससे ज्यादा के लिए खरीदारी करना, इससे कम के लिए मत करना। एचएफसीएल हो चाहे कोई और स्टॉक हो, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में अगर आप आते हैं तो वो स्टॉक धोखा दे सकता है आपको बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मेरी सलाह नहीं रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए हाँ है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रेटजी एचएफसीएल को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।